हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स और ये रहने वाला है पार्ट 7 ऑफ द वीडियो। इससे पहले मैं 6 वीडियोस और ला चुकी हूँ इसी टॉपिक पे जो कि करंट अफेयर्स एजुकेशन से रिलेटेड है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड इंडियाज फर्स्ट टीचिंग रोबोट लॉन्च? इंडिया का पहला टीचिंग रोबोट कहाँ पे लॉन्च हुआ है वो हमें बताना है। बैंगलोर, दिल्ली, केरला या फिर मुंबई। जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बेंगलोर। हाल ही में इंडिया का फर्स्ट टीचिंग रोबोट लॉन्च हुआ है बेंगलोर में, और व्हाट्सएप पे इस रोबोट की बहुत ज़्यादा वीडियो भी वायरल हो रही है बच्चों को पढ़ाते हुए। जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी उनको ये आंसर पता होगा। इसके बारे में हम आगे और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। Next, very important question. What all subject do the India's first teaching robot teach? अभी जो हमने डिस्कस किया, जो इंडिया का फर्स्ट टीचिंग रोबोट है बेंगलोर में वो लॉन्च हुआ है, और इस क्वेश्चन में हमें बताना है ये रोबोट, टीचिंग रोबोट कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाता है। मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या फिर मैथ्स एंड केमिस्ट्री। जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स। जो ये रोबोट है ये केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स ये तीनों सब्जेक्ट ही पढ़ाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज हाल ही में ये रोबोट लॉन्च हुआ है। जो फर्स्ट टीचर रोबोट है उसके बारे में हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंडस इंटरनेशनल स्कूल बेंगलोर में ये लॉन्च हुआ है। ये इस स्लाइड से ही बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं। कहाँ पे वो लॉन्च हुआ है, कौन से स्कूल में? इंडस इंटरनेशनल स्कूल। कौन सी जगह वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बेंगलोर में। देन वो 5 फीट 7 इंचेस टॉल है, इतना लंबा है। कितना बड़ा? 5 फीट 7 इंचेस टॉल। 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता है, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री। देन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये बनाया किसने है, तो आप देख सकते हैं सेकंड पैराग्राफ में मैंने रेड से हाईलाइट किया है, मिस्टर राव एंड मिस्टर रहू। इन दोनों ने ये मिल के बनाया है फर्स्ट टीचर रोबोट, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है, और जो इसकी एक्यूरेसी है वो 100% करेक्ट है। मतलब कोई भी चांस, कोई भी स्कोप नहीं है गलती का। बच्चे से कोई भी क्वेश्चन पूछे या फिर कोई भी डाउट कोई भी टीचर या स्टूडेंट पूछे, जो आप आंसर इस रोबोट से एक्सपेक्ट कर सकते हो वो 100% करेक्ट आंसर आप मान के चलो कि वो रोबोट बता रहा है, बिकॉज देयर इज नो स्कोप फॉर मिस्टेक या फिर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। मुझे याद आ रहा है मैंने एनबीएस के टाइम पे भी एक ऐसा सा क्वेश्चन डिस्कस किया था जो कि एक टीचिंग रोबोट से ही था, बट वो एक ईगल रोबोट था। ठीक है, मैं एक बार उसको क्लैरिटी कर देती हूँ आप सबके माइंड्स में। जो फर्स्ट ईगल रोबोट वो भी टीचिंग से ही रिलेटेड था, और वो ह्यूमैनिटीज़ और साइंस पढ़ाता था। ये लॉन्च हुआ था हैदराबाद में, बट ये बैंगलोर में लॉन्च हुआ है जिसका अभी हमने डिस्कस किया है, और ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में फर्स्ट ईगल रोबोट हु टीचेस, तब आप हैदराबाद वाला मार्क करना, और अगर पूछा जाए फर्स्ट टीचर रोबोट तो इसमें आप बैंगलोर वाला मार्क करना, बिकॉज हाल ही में ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। व्हाट्सएप पे बहुत वीडियोस सर्कुलेट हो रही है, सोशल मीडिया पे भी, इस
टीचर रोबोट की, जो कि अभी इंडस इंटरनेशनल बैंगलोर में लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम में एनवीएस के आया था, जो अभी नवंबर दिसंबर में हुआ था। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट हिंदी नॉवल टूम ऑफ सैंड टू विन द बुकर प्राइज इज रिटन बाय। सो टूम ऑफ सैंड एक हिंदी नॉवल है जिसे पहला बुकर प्राइज दिया गया है। बुकर प्राइज क्या है? ये एक लिटरेचर का सबसे बड़ा प्राइज है, ठीक है। सो लिटरेचर का सबसे बड़ा प्राइज क्या है? बुकर प्राइज। ये एक हिंदी नॉवल को दिया गया है पहली बार, जिसका नाम है टूम ऑफ सैंड। सो ये किसके द्वारा लिखा गया है वो हमें बताना है। गीतांजलि श्री, किरण देसाई, दया प्रकाश सिन्हा या फिर विक्रम सेठ। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गीतांजलि श्री। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बुकर प्राइज इंडिया में फर्स्ट टाइम कौन से नॉवल को मिला, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। टूम ऑफ सैंड किसके द्वारा लिखा गया? गीतांजलि श्री द्वारा। आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। वीडियो वैल्यूएबल पसंद आए, वैल्यूएबल लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। मोर ओवर कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, बिकॉज यही आपके कमेंट्स ही मुझे मोटिवेट करते हैं टू मेक मोर न्यू वीडियोस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड ज्ञान ज्योति स्कीम लॉन्च्ड? ज्ञान ज्योति एक स्कीम है, ये कहाँ पे लॉन्च हुई है वो हमें बताना है। मणिपुर, असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है असम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज असम। अब ये ज्ञान ज्योति स्कीम है क्या? देखिए ये कोई न्यू स्कीम नहीं है, ये पुरानी स्कीम है, बट आपको एजुकेशनल स्कीम से भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सो आज मैंने कोई 3-4 ऐसी स्कीम्स उठाई हैं जो कि एग्ज़ाम में पहले पूछी जा चुकी है या फिर जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो एक ज्ञान ज्योति उनमें से एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है और ये कहाँ लॉन्च हुई थी? असम में। अब ये कब लॉन्च हुई थी? ये हुई थी 2004 में लॉन्च। कहाँ हुई थी? असम में। अब देखिए इसका मेन एम क्या है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इट अरेंजेस एजुकेशनल ट्रिप्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ रूरल एरियाज एंड रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स। अब इसका एम क्या है कि ये जो ज्ञान ज्योति स्कीम के अंडर ये अरेंज करती है एजुकेशनल ट्रिप्स। अब एजुकेशनल ट्रिप्स क्या होती है? जो स्कूल के बच्चों को लेकर नहीं जाते म्यूजियम वगैरह, खैर वो तो कुछ घंटे के लिए होता है, ठीक है, बट होता तो एक एजुकेशन से रिलेटेड ही ट्रिप है कि बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे वहाँ पे जाके। सो ज्ञान ज्योति भी एजुकेशनल ट्रिप है, किसके लिए? बच्चों के लिए, जिसमें स्कूल्स बच्चों को लेकर जाते हैं कि उन्हें काफ़ी कुछ नॉलेज बढ़ सके ऐसी ट्रिप्स पे। और एक जगह है वहाँ पे लेकर जाते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट ये रूरल एरियाज़ और रिमोट डिस्ट्रिक्ट, रिमोट मतलब पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। सो बेसिकली जो गांव के एकदम रिमोट एरियाज़ के स्कूल है वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनको ये फील्ड्स पे लेकर जाती है, फील्ड ट्रिप पे, कि वो कुछ नया सीख सके। और ये कहाँ लेके जाती है? इन्हें गुवाहाटी लेकर जाती है 2 दिन ट्रिप के लिए। सो गुवाहाटी ये कहाँ? असम में ये लॉन्च हुई है। और असम के जो स्कूल्स हैं ये कहाँ लेकर जाते हैं इन्हें? गुवाहाटी। और ये घूमने फिरने के लिए नहीं है, ये एक एजुकेशनल ट्रिप है और ये 2 दिन के लिए बच्चों को वहाँ लेकर जाते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस स्कीम के अंडर। कब लॉन्च हुई, क्या इसका बेसिक एम है, कहाँ लॉन्च हुई, कितने दिन के लिए अगर इसमें लेकर जाते हैं, कहाँ लेकर जाते हैं? गुवाहाटी 2 दिन के लिए, समर या विंटर वेकेशन के दौरान। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दीक्षा ऐप? दीक्षा ऐप की फुल फॉर्म क्या है? निष्ठा और दीक्षा से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनकी जो फुल फॉर्म है काफ़ी कंफ्यूजिंग और काफ़ी लंबी है, सो हमें उसकी क्लैरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। मैं अपनी एक इन्हीं जो सीरीज़ जो मेरी चल रही है, जैसे ये मेरी 7वीं वीडियो है, एक और इससे पहले मैं वीडियो लाई थी, आई गेस 2nd या 3rd वीडियो में मैंने निष्ठा ऐप के बारे में डिस्कस किया था, उसकी फुल फॉर्म डिस्कस करी थी। अब मैं लेकर आई हूँ क्वेश्चन दीक्षा ऐप से। सो दीक्षा ऐप की क्या फुल फॉर्म है ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। 4 ऑप्शंस दिए हैं और चारों ही बहुत कंफ्यूजिंग है, सो देखते हैं क्या है। फर्स्ट ए ऑप्शन, डिजिटल इंफॉर्मेशन नॉलेज सब्जेक्ट्स। बी ऑप्शन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। सी ऑप्शन, डिजिटल इंफॉर्मेशन फॉर नॉन सब्जेक्ट शेयरिंग। या फिर डी ऑप्शन, नन। सो जो दीक्षा ऐप की फुल फॉर्म है वो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। सो हाल ही में दीक्षा ऐप लॉन्च हुई थी 1-2 साल पहले 2021 में, कोविड के बाद, और ये ऐप बहुत बहुत ज़्यादा लाइक मिलियन की उसमें इंस्टॉल हुई थी। सो इसलिए इससे क्वेश्चन आते हैं। अभी हम और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इसका एक्चुअली वर्क क्या है। सो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, दीक्षा ऐप 2021 में लॉन्च हुई। इसकी फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। और इट इज़ अ नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म विच इज़ करंटली बीइंग यूज्ड बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। अब ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बट ये स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए ही है। और ये क्या प्रोवाइड करती है, रेड में मैंने इसका एम भी लिखा है, हाईलाइट हो रखा है रेड कलर में। इट प्रोवाइड्स स्कूल एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस मोड। सो ये स्कूल एजुकेशन थ्रू वीडियोस, दीक्षा ऐप में बहुत सारी वीडियोस हैं, ठीक है। सो ये बच्चों को, और टीचर ट्रेनिंग भी इसमें वो मेंशन नहीं है, बट मैं आपको बता दूं कि दीक्षा ऐप में बच्चों के लिए तो एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस है, उनके चैप्टर्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस तो है ही, बट जो टीचर ट्रेनिंग है उससे भी ये टीचर्स की भी ट्रेनिंग कंडक्ट करता है थ्रू वीडियोस। और उन वीडियोस के बाद बहुत सारे क्विज होते हैं जो कि टीचर फिल करते हैं, वो क्विज अटेम्प्ट करते हैं, देन उन्हें सर्टिफिकेट मिलता है। सो ये टीचर्स और बच्चों दोनों के लिए ही है। इसमें एनसीईआरटी के सारी बुक्स अवेलेबल है, ऑनलाइन सिलेबस वगैरह। सो एक बहुत ही अच्छी ऐप है दीक्षा ऐप, और ये ऑल ओवर इंडिया लॉन्च हुई और काफ़ी लैंग्वेजेस में आप इसे, आई गेस 36 लैंग्वेज या 30 लैंग्वेज, वो आप देख लेना, इतनी लैंग्वेजेस में ये ऑपरेट करता है। व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ विज्ञान ज्योति प्रोग्राम? ये हाल ही में लॉन्च हुआ है, पिछले साल। सो अभी हमने ज्ञान ज्योति स्कीम के बारे में पढ़ा, तो विज्ञान ज्योति भी है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए दोनों मैंने स्कीम्स रखी हैं इस वीडियो में। सो विज्ञान ज्योति स्कीम का क्या मेन एम है वो हमें बताना है। 4 ऑप्शंस हैं। टू ब्रिंग जेंडर पैरिटी इन स्टेम, मतलब लड़का और लड़कियों में भेदभाव खत्म करना स्टेम के अंदर। अब ये स्टेम क्या है? स्टेम की फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। सो जेंडर पैरिटी मतलब लड़के और लड़कियों में भेदभाव खत्म करना इन सब्जेक्ट्स में। टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू ऑप्ट फॉर साइंस स्ट्रीम, बच्चों को एनकरेज करना कि आप साइंस लो आफ्टर 10th। या फिर सी ऑप्शन, टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू बिकम साइंटिस्ट्स, बच्चों के अंदर ऐसी जिज्ञासा पैदा करना कि बच्चों को साइंटिस्ट बनने का मन करे आगे जाके। या फिर नन ऑफ दी अबव। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज टू ब्रिंग जेंडर पैरिटी इन स्टेम। सो अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे और ज़्यादा डिटेल में इस स्कीम के बारे में। अब देखिए ये विज्ञान ज्योति प्रोग्राम है क्या। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया
ये एम करता है जेंडर पैरिटी इन स्टेम, मतलब कि लड़के लड़कियों का भेदभाव ख़त्म करने की कोशिश करता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में। बेसिकली मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताती हूँ। विज्ञान ज्योति प्रोग्राम के अंदर ये लड़कियों को, अगर देखो ये लड़कों में भेदभाव ख़त्म कर रहा है, तो बेसिकली ये लड़कियों को इनकरेज कर रहा है कि आप भी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट्स चुनिए, और ये सब्जेक्ट्स चुन के वो क्या करेंगे, वो आगे जाके इंजीनियर बनेंगी। बेसिकली जो साइंस से और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करियर्स है ये वो ऑप्ट कर सकती है। अब ज़्यादातर पता ही है, हम देखते हैं कि ज़्यादातर लड़के ही इंजीनियर्स होते हैं, है ना। लड़कियां उतनी तादाद में अभी भी इंजीनियर्स हमें देखने को नहीं मिलती। सो ऐसा माना जाता है हमारी कंट्री में कि जो ज़्यादा लड़के हैं वो स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग के अंदर ज़्यादा जाते हैं और अपना करियर साइंस टेक्नोलॉजी में ज़्यादा बनाते हैं। बट विज्ञान ज्योति स्कीम के अंडर ये लड़कियों को इनकरेज करता है कि आप भी आगे आइए और ये सब्जेक्ट्स चुनिए, और ये सब्जेक्ट्स चुनने के बाद जब आप बड़े हो जाएंगे आप भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर अपना करियर बना सके। सो ये कहाँ पे अभी इम्प्लीमेंट हुआ है? पिछले साल ये इम्प्लीमेंट हुआ है नवोदय विद्यालयाज में, ठीक है। जितने भी नवोदय विद्यालय में हैं वहाँ पे ये इम्प्लीमेंट हुआ है प्रोग्राम विज्ञान ज्योति, जो कि लड़कियों को ज़्यादा इनकरेज करता है कि आप भी साइंस और ये मैथ्स वाले सब्जेक्ट्स चुनिए कि आगे जाके आप अपना करियर बना सके इन सब्जेक्ट्स के अंडर, मतलब इंजीनियर बन सके, साइंस टेक्नोलॉजी में अपना और करियर देख सके। ज़रूरी नहीं है इंजीनियर, रिसर्चर भी बन सकते हैं, साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP 2020 emphasized to set up which fund? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार आ रखा है, KVS में भी आया है, NVS में भी आया है, ये कि ये NEP 2020 एक फंड बनाने की बात करता है। अब ये फंड क्या है ये हमें बताना है। सो NEP से ना 2-3 तरीके के क्वेश्चन, एक क्रेडिट क्वेश्चन की वो कौन सा क्रेडिट खोलने की बात करता है, एक ये क्वेश्चन कौन सा फंड खोलने की बात करता है। सो कुछ और एज से रिलेटेड, FLN से रिलेटेड, FLN की फुल फॉर्म क्या है। सो 4-5 कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो NEP से बहुत रिपीट होते हैं। तो देखते हैं कि NEP 2020 कौन से फंड के ऊपर एम्फसाइज करता है। 4 ऑप्शंस है, मिड डे मील फंड, गर्ल्स एजुकेशन फंड, इंक्लूसिव एजुकेशन फंड, या फिर नन ऑफ द अबव। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन फंड। सो NEP 2020 इंक्लूसिव एजुकेशन फंड के बारे में एम्फसाइज करता है। सो बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन ये है कि स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, मतलब और सिंपल लैंग्वेज में चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, वो नॉर्मल क्लासरूम में बैठे, नॉर्मल बच्चों के साथ बैठे और पढ़ें। सो ये एक ऐसा ही फंड है जो कि इकट्ठे करता है मनी, पैसे, इन्हीं बच्चों, स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताती हूँ। अब हम ना चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी नहीं बोलते, ये टर्म रॉन्ग है। हैंडीकैप तो बिल्कुल ही रॉन्ग टर्म है, बट इससे पहले हम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी बोलते थे। अब ये टर्म भी ख़त्म हो चुकी है, हम ये टर्म भी नहीं यूज़ करते। अब जो टर्म हम यूज़ करते हैं वो क्या है, ये भी क्वेश्चन में आता है, स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, ठीक है, ये करेक्ट टर्म है। सो इनके लिए ये फंड बना हुआ है। सो इसके जो मनी है ये इन्हीं बच्चों की सुविधा के लिए है, इन पैसों से इन्हीं बच्चों का भला किया जाता है। सो ये एक ऐसा फंड है जिसका नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन फंड, और ये NEP 2020 के अंदर खुला है, एम्फसाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन एम ऑफ प्रथम स्कीम? प्रथम स्कीम का मेन एम क्या है? इम्पॉर्टेंट स्कीम है, इसलिए मैंने इसके बारे में मेंशन किया है यहाँ पे। इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू गेट मोर देन 80%, टू रिमूव सोशल डिस्पैरिटीज, एवरी चाइल्ड इज लर्निंग वेल,
every child in school and learning well. So इसका बेसिकली जो क्वेश्चन आया है ना वो इसके मेन एम से ही आया है, ठीक है. सो जो प्रथम स्कीम का मेन एम है वो है एवरी चाइल्ड इन स्कूल एंड लर्निंग वेल. सो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है. एवरी चाइल्ड इन स्कूल का क्या मतलब है कि जो अपनी कंट्री के बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़े, एनरोलमेंट ले, एडमिशन करवाए एंड लर्निंग वेल. अब एडमिशन तो करवा लिया, सिर्फ खाने के लिए नहीं, पैसों के लिए नहीं कि फ्री की किताबें मिलती है, पैसे भी आते हैं अकाउंट में, इसलिए नहीं कि वो लर्न करे, अच्छे से कुछ पढ़े. तो इसके दो एम है, एवरी चाइल्ड इन स्कूल पहला एम एंड लर्निंग वेल, ठीक है. और स्कूल में वो ढंग से पढ़ाई करे. पढ़ाई का मतलब है कि स्कूल में वो ढंग से चीज़ें लर्न कर सके. अब पढ़ाई करके ही हम लर्न नहीं करते हैं, बट बहुत से अलग अलग वेज में भी हम सीखते हैं, लर्न करते हैं. तो ये इसके दो बेसिक एम हैं प्रथम स्कीम के. अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल टीचर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 15 अक्टूबर या फिर 15 सितंबर. सो जो हम नॉर्मल टीचर्स डे अपना सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में, वो हम कब करते हैं? 5 सितंबर को, राइट. बट यहाँ पे नॉर्मल मतलब नेशनल नहीं पूछा, यहाँ पे इंटरनेशनल पूछा है. ऑल ओवर वर्ल्ड में कब सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल तो हो जाएगा, हम अपना इंडिया में कब बनाते हैं, वो 5 सितंबर है. बट हम टीचर्स बनने के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल टीचर्स डे कब सेलिब्रेट होता है. 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 5 अक्टूबर. सो 2 टीचर्स डे के हमें डेट्स याद रहने चाहिए, स्पेशली इंटरनेशनल डे, इंटरनेशनल टीचर्स डे, बिकॉज हमें अपना नेशनल तो पता ही है. मैं आपको बार बार ही बोलती हूँ कि डेज से ना एक क्वेश्चन आता ही है. सो डेज भी आप एक बार ही देख लेना. सो 5 अक्टूबर को हम बनाते हैं इंटरनेशनल टीचर्स डे. ओके, नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम से रिलेटेड है. व्हाट इज द मेन एम ऑफ IDMI स्कीम? 4 ऑप्शंस है. टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट इन साइंटिफिक रिसर्च, टू टेक स्टूडेंट्स टू फील्ड ट्रिप्स, या फिर टू इंक्रीज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया. चारों ही कंफ्यूजिंग, ऐसा लग रहा है कोई भी आंसर हो सकता है, कंफ्यूजिंग है सारे ही आंसर्स. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मिनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस. सो बेसिकली ये इसकी फुल फॉर्म है टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मिनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस. सो इसके जो फुल फॉर्म से ही हमें इसका एम पता चल रहा है कि इसका क्या काम है, कि ये जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग, उनकी बिल्डिंग बनाने में ये स्कीम हेल्प करती है. अब कैसे हेल्प करती है? पैसों के थ्रू फंड्स देती है कि आप, ये आपका छोटा इंस्टीट्यूशन है तो हम आपको पैसे दे रहे हैं, अपनी बिल्डिंग बड़ी करो, इस इंस्टीट्यूशन को थोड़ा बड़ा करो. इसके बारे में हम आगे और पढ़ते हैं कि है क्या. सो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, IDMI की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस या फिर इंस्टीट्यूट्स. सो इसका क्या एम है? रेड में हाईलाइटेड है. इट फैसिलिटेट्स द एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज बाय ऑगमेंटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस. सो वही जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाने में हेल्प करती है, कि बेसिकली उनको पैसे देती है कि आप अपना इंस्टीट्यूशन बड़ा करिए, बिल्डिंग बनाइए इसको. और ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही था. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. अच्छी लगी हो तब भी बताइएगा, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट दिखे तब भी बताइएगा. कहीं चीज़ों पे मैंने काम किया है, वर्कआउट किया है, जैसे कि मुझे फीडबैक जो मिलता रहता है. सो थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर दोज सजेशंस. मोर ओवर पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ ग्रेट डे.